हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे टीवाई बीकॉम का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब बीआरएफ का जो सब्जेक्ट है जिसका इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो इंपोर्टेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसमें 50% सिलेबस ऐसा है जो ओल्ड है, लेकिन 50 से लेके 60% सिलेबस ऐसा है जो नया है, जिसका आपको कहीं पे कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। और ओनली एंड ओनली लेवल अप कोचिंग नहीं, आपको ये सारे नए कंटेंट का पीडीएफ पढ़ने के लिए एटलीस्ट आप एग्जाम में कुछ ना पढ़ के जाओ, उससे बेटर है कंटेंट मिलेगा तो पढ़ पाओगे। तो मैंने आपको बहुत मेहनत करके ओनली एंड ओनली लेवल अप कोचिंग नहीं, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है। बाकी किसी भी एप्लीकेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट ने इतना प्रोवाइड नहीं किया जितना हम लोगों ने प्रोवाइड किया। अब चाहे देख लो बीए का, चाहे देख लो आप अकाउंट्स का, ऑडिट का, ठीक है, कोई भी पेपर अभी तक जो कंप्लीट हुआ है स्टेट्स का, उसमें आप देख लो और पेपर देखो और हमारी जो यूट्यूब पे रखी हुई आईएमपी है वो देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा कितना हम लोग ने आपको करवाया, उसमें से कितना पूछा। ठीक है, देखो स्टार्ट करेंगे आपका बीआरएफ का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। अब देखो आपको पता है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको बहुत कुछ पूछ सकते हैं। और उसमें क्लॉजेस जो है ना वो आपको पूछ सकते हैं, जैसे आपको नेम क्लॉज पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्लॉजेस जो है वो आप पढ़ लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही पढ़ के जाओ, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक सैंपल दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही दूंगा अभी वीडियो में। और वीडियो को सुनो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ ये चीज देख के चले जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूस, ओके, ये भी एक बार पढ़ लेना। प्रमोट, अच्छा, हाउ इज अ प्रमोटर रेम्यूनरेटेड, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, गिव एनी टू इंपोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो, व्हाट आर द एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, ऑब्जेक्ट क्लॉज देखो मैंने बोला था ना, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी है। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड लिस्ट द प्रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिफाइन प्रोस्पेक्टस एंड टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये दोनों है ना, ये जो दोनों, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्लॉज भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बोला। ठीक है, देखो जितना टिक कर रहा हूं उतना 100% करो, और जितना टिक नहीं कर रहा हूं ऐसा नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना है भाई, लेकिन थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ ले। और एक ये मीनिंग ऑफ बुक बिल्डिंग, ठीक है, चलिए। उसके बाद देखो एक चीज है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी दे रहा हूं वो 100% सारे करने हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये करो वो करो, क्योंकि रीजन ये है कि नया सिलेबस है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर है न्यू सिलेबस का, तो इतना आइडिया नहीं आता, क्योंकि पास्ट ईयर के पेपर उतने अवेलेबल नहीं है न्यू सिलेबस के, आपका फर्स्ट पेपर है। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, चलो फिर भी मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट ये दे देता हूं कि ये कर लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस विथ इट्स इफेक्ट। फिर है एक एक्सप्लेन द नीडी कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड इलीगल एसोसिएशन, ये पढ़ लेना। पूछे तो हो सके कि ये दो दो मार्क्स में भी पूछ सकते, दो दो मार्क्स में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया, शॉर्ट क्वेश्चन में भी दो दो नंबर में पूछ सकते। उसके बाद है मेमोरेंडम एसोसिएशन इज क्लॉज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैं आपको बोलूंगा ये पढ़ के जाना, छोड़ के नहीं जाना। फिर डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना। ये भी पढ़ के जाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, फिर आता है लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये भी पढ़ना है, ये तो पढ़ के ही जाना, जितना मैंने दिया है देखो 100% करना है। ठीक है, चलो, फिर आता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो टिक नहीं कर रहा हूं इसका मतलब ये मत समझना ये नहीं पढ़ना, सारे पढ़ने जो दिया है। डिफाइन एंड मीनिंग ऑफ द लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओके, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आप एक बार मीनिंग बता दो, डिफाइन कर दो और एक्सप्लेन करो उसके कैरेक्टरिस्टिक। देखो मुझे लगता है कि इस चैप्टर से जो नया टॉपिक ऐड किया गया यहां से ये आ सकता है। फिर ये डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका, ठीक है, ये वाला टॉपिक, प्रॉमिसरी नोट,
and its characteristics and parties, bills of exchange, its characteristics and parties, checks and its characteristics and parties. ठीक है, ये 100% सारे करने, कुछ भी नहीं छोड़ना। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। ठीक है, और एक दूसरा लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ये कभी छोड़ के नहीं जाना, मैंने जो टिक किया अभी, दोनों करके जाना 100%, मैंने पढ़ा अभी। दूसरा एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये तीन चीज जो मैंने अंडरलाइन की, भूल से भी मत छोड़ के जाना। तीनों में से डेफिनेटली एक आएगा, दो आएगा, कंफर्म है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। और ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को इतना हार्ड पॉइंट नहीं है कि जिसको आप छोड़ के जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा। अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वन पर्सन कंपनी, डिस्कस द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द कंपनी। देखो ये मैंने आपको शॉर्ट नोट में दिया, लेकिन हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे, जरूरी नहीं कि यहाँ की चीज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई समझना नहीं कि शॉर्ट नोट में दिया शॉर्ट नोट में, लेकिन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया, बस उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज्यादा है। तो ये एक 100% आपको करके जाना है। ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स 100%। और सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है इस बार, वो हो सकता है डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड एलएलपी, या तो डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड एलएलपी। ये मैंने आपको डिफरेंस दिया है, पढ़ के जाना। और स्पेशली होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस, या तो उसकी थियरी पूछ सकते हैं। और स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो जितना मैंने पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक।